Assalamualaikum class. I hope you all are fine. Class today topic is types of computer. Class कंप्यूटर की टाइप्स का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जितने भी सवाल हैं वो एंड में लिए जाएंगे। अभी हैंड रेस का अभी आपको रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों ने लेक्चर सुनना है। ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। क्लास पेज नंबर 13, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। अब आप लोगों को एक चार्ट सामने शो हो रहा होगा। इसमें हम ये चीज़ क्लियर है कि 3 टाइप्स हमारे पास हैं और वो टाइप्स हमारे पास जो है जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है वो पर्पस के हिसाब से, ठीक है। देन साइज, देन मेजरमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे यह 3 आप लोगों के टाइप्स हैं। अब पेज नंबर 13 पे जो है आपके राइट साइड पे जो पर्पस दिया हुआ है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इन पर्पस को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ओपन पेज नंबर 13 क्लास। फर्स्ट आप लोगों के पास जो टाइप है अकॉर्डिंग टू पर्पस, वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर। व्हाट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर? ये जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हमारे पास कंप्यूटर होते थे, लाइक ये इस तरीके से होते थे कि पूरे रूम के हिसाब से होते थे और ये बहुत स्लो वर्क करने वाले कंप्यूटर होते थे हमारे पास। यानी फॉर एग्जांपल इसकी इस तरह से लिया जा सकता है कि जो इसका प्रोसेसर या पावर जो थी वो हमारे पास स्लो थी और ये सिंपल वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे, यानी अकाउंटिंग या फिर स्मॉल डेटाबेस यानी कोई कैलकुलेशन वगैरह, उनके लिए हम जनरल पर्पस यूज़ करते थे। देन हमारे पास जो आती है टाइप वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है, इसके नेम से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्पेशल वर्क करने वाली, एक ऑपरेट करने वाली मशीन, यानी एक स्पेशल वर्क प्रोसेसर है ये हमारे पास। किस तरीके से कि जो इसका सीपीयू है ये हाई प्रोसेसिंग पावर है। याद रखिएगा, जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का जो सीपीयू था वो हमारे पास हाई पावरिंग का था, क्योंकि ये जो यूज़ किया जाता है ये ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज़ करते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए, कि जो आप लोगों की जैसे हम उसके बारे में पढ़ते हैं सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में, तो उन सब की जो कैलकुलेशन या उन सब की मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ किया जाता था। अब उसके बाद हमारे पास आता है डेटा हैंडलिंग, के डेटा किस तरह से हैंडल किया जाता था। इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को ये पिक्चर शो हो रही होगी कि यानी हमने अभी पर्पस के बारे में पढ़ा। पर्पस जो थे वो हमारे पास 2 टाइप्स के थे, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। यानी ये हमने यहाँ 2 हेडिंग कवर कर ली। देन हमारे पास जो हेडिंग आती है, अच्छा यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई हैं तो वो एग्जाम्पल सब आप लोग जब मेरा लेक्चर एंड हो जाएगा एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अभी जो मैं आपको बताया है तो वो यही बताया है कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये हमारे पास अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, और जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है वो हमारे पास सैटेलाइट वगैरह के लिए, या फिर हमारे पास एयरक्राफ्ट वगैरह जहाँ बड़ी बड़ी मॉनिटरिंग हमारे पास होती है वहाँ हम जनरल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ करते थे। देन अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन किसके बारे में, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास 3 टाइप्स की है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास ये काम करता है कि एनालॉग जो थे, एनालॉग के जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो हमारे पास वर्क स्लो करता है, यानी कि जो मेजरमेंट वाली होती है फिजिकल मेजरमेंट, या मेजरमेंट का मीन्स क्या बेटा, जो मेजर करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्केल है, स्केल के ऊपर जो काउंटिंग वगैरह लिखी है, यानी इस तरीके से मेजर करना, एक जगह से दूसरी जगह को नापना, ठीक है। ये जो मेजरमेंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी वगैरह होती है ये एनालॉग के थ्रू होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर में एक मेजरमेंट चल रही होती है। जो मेजरमेंट अगर फॉर एग्जांपल किसी को टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है तो वो क्या मेजरमेंट बता रहा है। तो ये जो मेजरमेंट बताने की मशीन जो थी ये हमारे पास होती थी एनालॉग, यानी ये कंप्यूटर हम एनालॉग के लिए यूज़ करते थे। अब स्पीडोमीटर फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे स्कूल से लेकर अपने घर तक का डिस्टेंस कवर किया तो इसका जो जितना भी डिस्टेंस, जितने भी किलोमीटर मीटर वगैरह है, इसकी जो स्पीड वगैरह है ये हमारा कौन बताता है, एनालॉग कंप्यूटर। देन हमारे पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास वो है जो स्पेशलाइज काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कि वो चीज़ जिसमें हमारे पास काउंट हो रही हो, यानी डिजिट्स में हमारे पास डेटा आ रहा हो। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि एजुकेशन, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एजुकेशन में आप लोगों की फ़ीस वगैरह है या फिर आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह है, इसकी जो कैलकुलेशन वो करूँगी या इसका जो काम होगा वो होगा हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, अगर मेरे पास वॉच है, ठीक है,
अब वॉच किस किस तरह की, एक है हमारे पास निडल वॉच, ठीक है। निडल वॉच में जो हमारे पास टाइम होता है तो वो हमें सेकंड्स या फिर मिनट्स शो नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो निडल होती है, निडल सिर्फ मूव कर रही होती है। अगर वही चीज़ हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर यानी डिजिटल वॉच होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरे शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 10 अगर हमारे पास है तो 10 मिनट्स है या 50 सेकंड्स है, जो भी सेकंड्स है वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट शो हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिजिटल और एनालॉग का कॉन्सेप्ट था। देन हमारे पास कौन से आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कौन सा कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। यानी ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि एनालॉग और डिजिटल इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास हैं वो इन दोनों को मिला के ये एक कंप्यूटर बनता है। यानी कि जो एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है उन दोनों को कंबाइन कर दे। यानी जो एनालॉग है वो सिर्फ मेजरमेंट वगैरह करता था, मेजरमेंट के फंक्शंस ले लिए, और डिजिटल से उसके एक्यूरेट फंक्शंस ले लिए जो डिजिट्स फॉर्म में हो। यानी दोनों फंक्शंस जब हमने ले लिए तो वो किस में आ गए, हाइब्रिड कंप्यूटर में, ठीक है। अब चार्ट में आप लोगों का लास्ट जो है वो साइज ऑफ कंप्यूटर यानी कैपेसिटी के उससे है। अब साइज ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों का आता है, अब जैसे आप लोगों को साइज ऑफ कंप्यूटर शो हो रहा है, ठीक है। साइज ऑफ कंप्यूटर शो में फर्स्ट हमारे पास आ रहा है मेन फ्रेम, ठीक है। बेटा मेन फ्रेम कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम वो कंप्यूटर है जो एक लार्ज कंप्यूटर है, ठीक है। और लार्ज कंप्यूटर है ना तो ये इसकी जो कैपेसिटी या फिर इसकी स्टोरेज जो होती है वो भी लार्ज होती है। यानी एक टाइम पे बहुत सारा डेटा हमारे पास सेव हो जाता है। लेकिन ये यूज़ कहाँ किया जाता है, ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में यूज़ किया जाता है। यानी बहुत लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल जो वर्क होता है वहाँ यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल में कोई डेटा, स्कूल में कोई कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ तो उसमें क्या है, मुझे नॉर्मल सा कंप्यूटर चाहिए, थोड़ा सा ही डेटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स है तो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा होगा। लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं। अब बैंकिंग में बेटा आप लोगों को पता होगा, बैंकिंग में एक दो या फिर बहुत 100 लोगों के अकाउंट नहीं होते। बैंक में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट होता है और हर किसी की अलग अलग वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल किसी के अकाउंट में 10 रुपीज़ है तो किसी के अकाउंट में 10,000, किसी के 10 लाख। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा बहुत हाई है। तो इसलिए जो हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर वो इंडस्ट्रियल या फिर कोई ऑफिशियल वर्क वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारे पास कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर के नेम से ही आप लोग मिनी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक हमारे पास एक शॉर्ट कंप्यूटर यानी कि एक स्मॉलर देन मेन फ्रेम, यानी मेन फ्रेम से छोटा कंप्यूटर है हमारे पास ये। और इसका काम ये होता है कि अच्छा इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये हमारे पास मल्टीटास्किंग काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ और मुझे एक वक्त में 2 से 3 काम करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन भी बनानी है, मुझे लेक्चर भी देना है, यानी लेक्चर मुझे टाइप करके भी देना है, नोट्स भी बनाना है, यानी 3-4 वर्क मेरे एक साथ है। जैसे GW बेसिक एक जगह मैं यूज़ कर रही हूँ और दूसरी जगह मैं MS वर्ड यूज़ कर रही हूँ और थर्ड जगह मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए कोई भी वेबसाइट मैंने खोली है। यानी एक वक्त में मैं 3-4 वेबसाइट एक साथ खोल के वर्क कर रही हूँ। तो ये कौन करता है हमारे पास, मिनी कंप्यूटर, क्योंकि इसके पास जो सपोर्ट होती है वो मल्टी यूज़र सपोर्ट होती है हमारे पास, ठीक है। देन हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर्स हैं जो बेसिकली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं या स्कूल में यूज़ करते हैं। यानी आप और मैं जैसे यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, तो वो कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जैसे बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल शॉप, ठीक है। अब शॉप वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मार्ट में अगर आप लोग गए तो वहाँ एक पूरा LED सेटअप पूरा रखा हुआ होता है। जो विंडो सेटअप पूरा रखा हुआ होता है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि ये वो वर्क कंप्यूटर है जो आराम से अपना वर्क कर रहे होता है। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास है ये फर्स्ट डेवलपमेंट है किसकी, IBM की। मतलब IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। यानी कि ये वो कॉर्पोरेशन है और इसको हम जो है कहते हैं PC इसलिए कहते हैं कि ये पर्सनल कंप्यूटर है। फॉर इनके ये कंप्यूटर वो है जो आप लोग अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं और मैं जो हूँ इसे हम लोग स्कूल में है, स्कूल में भी ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ तक हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा है वो हम लोग का टॉपिक 3 टॉपिक हम लोग ने कवर किए हैं। किस तरह से कवर किए हैं कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, ठीक है। देन हम लोगों ने डेटा के बारे में पढ़ा, डेटा हैंडलिंग के बारे में। फिर देन हमने कौन सा पढ़ा, साइज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। एक दफ़ा हम ये लास्ट में जो चार्ट बना हुआ है हमारे पास इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें क्या है, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है ना उसको मिनिमाइज़ करके दिया हुआ है।
कि यहाँ पे यूज़र क्या है, प्रोसेसिंग पावर क्या है। अच्छा बेटा, प्रोसेसिंग पावर हमारे पास वो पावर होती है, यानी वो चीज़ होती है जो स्पीड, यानी कि जितनी जल्दी वो काम होता है। अक्सर देखा है आप लोगों ने कंप्यूटर में, विंडोज़ कोई पुरानी हो या कोई पुराना कंप्यूटर हो, तो वो बहुत कम मतलब कि स्पीड पे काम कर रहा होता है, यानी कि फ़ौरन हमारा काम नहीं हो रहा होता। तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोसेसिंग पावर। साइज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, कंप्यूटर के लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम, मेरे पास लैब है, कंप्यूटर लैब जैसे हम लोगों के पास है, तो हम लोगों ने क्या किए हुए, पीसी रखे हुए हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो वो एक यानी रूम में हमारे पास 10 to 15 कंप्यूटर या 15 जो पीसी हैं वो आ चुके हैं। पहले क्या होता था, पहले एक रूम में एक ही आता था, और जब वो ऑन होता था तो वो इतना हीटअप होता था कि वो दूसरा वहाँ ऑपरेट हो ही नहीं सकता था। अब देखिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक टाइम पे जब हम लोग लैब जाते हैं तो 5 to 6 या फिर 10 to 15 कंप्यूटर हम एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्यों, इसकी वजह ये है कि ये जल्दी वर्क भी करता है और ये हीटअप भी नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने दो आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए, प्रोसेसिंग पावर और साइज़। एप्लीकेशन मीन्स कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस काम के लिए यूज़ होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को सुपर कंप्यूटर के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो साइंटिफिक रिसर्च का बताया था। साइंटिफिक रिसर्च में जो कंप्यूटर, हमें बड़े कंप्यूटर चाहिए, रोबोट्स वगैरह होता है। रोबोट वगैरह में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस इन लोगों को देनी पड़ती हैं, डिवाइसेस इसमें लगती हैं, तो ये सारे काम सुपर पावर करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या होता है, ये बिजनेस या एकेडमिक लर्निंग के लिए किया जाता है, यानी कि ये यहाँ पे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़ यानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और यूज़र्स के इसमें कौन कौन से यूज़र्स हैं, या किस किस जगह पे ये आराम से रह सकते हैं। ठीक है क्लास, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो आप रेज हैंड कर सकता है। बस आज हम लोगों का क्लास यहीं तक का टॉपिक था। होमवर्क मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। जो फर्स्ट हम लोगों का चार्ट था, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नीटली ड्रॉ करना है। अभी आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप्स। अब यहाँ ये जो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर ये टाइप्स हैं, तो ये कौन से टाइप्स हैं, डेटा हैंडलिंग वाली टाइप्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो साइज़ ऑफ कंप्यूटर है वो हमारे पास है माइक्रो, मिनी, मीडियम एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब पर्पस के हिसाब से जो है वो हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ओके क्लास, यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग एंड होती है। किसी को जो सवाल पूछना है तो वो आप हैंड रेस करके पूछ सकता है।